हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर और चपरासी जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो इतिहास होता है वो कभी बदलता नहीं, इसलिए जो ये क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा वो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो छत्तीसगढ़ कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे भारत का हो, जैसे एसएससी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी हो, उसमें ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि होगा ये जीके वैदिक सभ्यता से। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। देखिए अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का जो मतलब होता है या शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का। याद रखिएगा, तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? मतलब जो उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी थे, वेद का विरोध करते थे और ब्राह्मण का विरोध करते थे, उन अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण। याद रखिएगा दोस्तों, श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो शुल्व सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्व सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। याद रखिएगा, प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में किस में दी गई है सूचना? तो ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 4 है। ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और यजुर्वेद है। याद रखिएगा। भारत के राजसी में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। याद रखिएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है तो सामवेद को। जो सामवेद है उसमें संगीत का वर्णन है दोस्तों, तो याद रखिएगा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। देखिए प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। दर्शन, तो देखिए सांख्य जो दर्शन है वो संबंधित है या उनके प्रवर्तक है कपिल मुनि। याद रखिएगा, सांख्य दर्शक के प्रवर्तक है कपिल मुनि। उसी प्रकार न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम। चरवाक का चरवाक ही रहेगा। योग का आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पतंजलि है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व मीमांसा का पूछा जाता है तो जैमिनी है। उत्तर मीमांसा का है बादनारायण और वैशेषिक का है कणाद। याद रखिए दोस्तों, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायण और वैशेषिक का कणाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रथम जो विधि निर्माता कौन है? तो मनु को माना जाता है। याद रखिए दोस्तों, मनु को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता। याद रखिएगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। मतलब जिसके पास गाय होता था, गौ होता था, उसे ही ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख स्रोत माना गया है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। याद रखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद के मंडल, कौन से मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? तो 10वें मंडल में। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे या क्या कहते हैं? तो होत्र। याद रखिएगा, होत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऋग्वेद का सबसे संबंध किससे है? तो ईश्वर की महिमा से। याद रखिएगा, ऋग्वेद का संबंध है ईश्वर की महिमा से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल है। याद रखिएगा। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ कितनी हैं? तो 1028 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ कितनी हैं? तो लगभग 10,580 है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ कितनी है? तो 250 है। उसी प्रकार ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ कितनी हैं? तो 200 है।
याद रखिएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ये बार बार एसएससी में ग्रुप डी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। याद रखिएगा 4 वेद हैं। अथर्व का अर्थ क्या है? तो पवित्र जादू। याद रखिएगा अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है। अभी इससे पहले पढ़े हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। याद रखिएगा दोस्तों। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है तो ऋग्वेद में पाया जाता है। याद रखिएगा। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है तो अथर्ववेद से है। याद रखिएगा। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन है। दर्शन है। जो आगे देखें सांख्य दर्शन न्याय, तो ये सभी उपनिषद का मुख्य विषय है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कठोपनिषद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो प्रकृति के। जो वैदिक लोग थे या वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो किस धर्म को मानते थे? तो प्रकृतिवाद को। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से। याद रखिएगा। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। याद रखिएगा। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, मतलब चंद्रदेव को या चंद्रमा को? तो 9वां मंडल। याद रखिएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे बोला गया है दशराज्य युद्ध या दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पुरुषनी नदी के। याद रखिएगा। पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 भाग है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से। याद रखिए दोस्तों। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। सिंधु नदी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो कैकेय के। याद रखिएगा। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा या जिसे बोला जाता है काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो सांख्य दर्शन है। याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से। याद रखिएगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र जो कि समर्पित है देवी सावित्री को, तो किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को जो प्राचीन भारत में निष्क से नाम से जाने जाते थे। याद रखिएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो पतंजलि है। उपनिषद पुस्तकें हैं तो दर्शन पर आधारित है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। देखिए अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? तो यजुर्वेद से। वैदिक योगिन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य है। याद रखिए दोस्तों। जो योग है, न्याय है, सांख्य है, तो उसमें से जो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा मानी जाती है तो सांख्य को मानी जाती है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो वैदिक युग में हुई है। याद रखिएगा। वैदिक युग में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लोहार, जिसे बोला जाता है लोहारगिरी। याद रखिएगा। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है। याद रखिएगा। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसएससी में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कौन सी स्मृति जो प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। आदि काव्य माना जाता है रामायण को। प्राचीनतम पुराण है तो मत्स्य पुराण। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? मतलब पवित्र जादू का। तो अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है तो निर्जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद में पाया जाता है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में अघन्य मतलब वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया था? तो गाय के लिए। याद रखिएगा। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा या क्रमु। याद रखिएगा। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने, मतलब बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखिएगा। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था बीजी तिलक ने। अथर्ववेद का अर्थ है पवित्र जादू है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद। गद्य में भी है और पद्य में भी है यजुर्वेद। याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को था। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से है। याद रखिएगा दोस्तों। अथर्ववेद का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को। संस्कार कितने हैं? तो कुल 16 संस्कार हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा थे। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वैदिक सभ्यता से था और ये लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके एसएससी, ग्रुप डी या कोई भी बैंक से संबंधित हो या पोस्ट मास्टर जो पोस्ट ऑफिस में जो एग्ज़ाम होता है उसमें हो या पीएससी हो या व्यापम हो, तो आपके लिए जो एग्ज़ाम ये जो जीके है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ज़रूर पूरा वीडियो को अगर देखा होगा आपने तो समझ गए होंगे कि इंपॉर्टेंट कितना है। तो मिलते हैं स्टूडियो में इसी प्रकार के और टॉपिक के साथ जहां आपको हम सब इंस्पेक्टर और चपरासी का इंपॉर्टेंट जीके लाएंगे। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।